told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. So chapter number 4 is maps. तो maps के बारे में हम सब जानते हैं। मैप होता क्या है? नक्शा। नक्शा जिसके द्वारा हम लोग जगह का पता लगाते हैं। वर्ल्ड मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, तो हमें पता लगता है उसके माध्यम से कि हम कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का चैप्टर नंबर 4, जिसको कहेंगे हम मैप्स। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। However, globe has limitations as well. ग्लोब तो आपने देखा ही होगा सब लोगों ने। तो ग्लोब जो है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं कि उस पर हम घर बैठे बहुत सारी प्लेसेस को, पूरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी है। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब हमारे लिए तब बहुत फ़ायदेमंद होता है जब हम पूरी अर्थ के बारे में, यानी कि पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तब। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अबाउट अ पार्ट ऑफ द अर्थ as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. लेकिन हम जब पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तब तो हमें ग्लोब देख के मज़ा आता है। दिखाया था ना आप लोगों को ग्लोब, मैंने ऑफिस में पढ़ा है। देन लेकिन अगर हम रेगुलरली बात करें कि अब आपको इंडिया के बारे में जानना है, इंडिया की किसी स्टेट के बारे में जानना है, इंडिया की डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है, सिटी के बारे में जानना है, तो वो आपको ग्लोब के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे क्या काम आते हैं? मैप्स। तो हम कह सकते हैं कि मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोर यूजफुल बोलेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है मैप के ऊपर। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अब अगर मैप की डेफिनेशन में देने जाऊं तो मैप किसको कहा जाता है? तो मैप जो है हम कह सकते हैं कि अर्थ के किसी पार्ट का, जैसे हम बात करें इंडिया, तो इंडिया को अगर हम पेपर के ऊपर या फिर फ्लैट सरफेस, जैसे ये बोर्ड देख रहे हो आप, वाइट बोर्ड, ये भी फ्लैट है ना, तो इस बोर्ड के ऊपर अगर हम मैप बना दें इंडिया का, यानी कि इंडिया जो कि अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है, तो किसी भी अर्थ के पार्ट को अगर हम किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर दें विद एक्यूरेट, विद प्रॉपर स्केल मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में ड्रॉ कर दें, तो उसको हम मैप कह सकते हैं। बट यू नो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। आपको पता है आप गोल शेप को तो फ्लैट नहीं कर सकते हो। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर various purposes. One map shows a small area and few facts. Another map may contain as many facts as a big book. तो मैप्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं अलग अलग तरीके से। एक मैप आपने देखा, वहाँ पर एक छोटे से एरिया के बारे में उसमें जानकारी दी गई है, उस एरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ दी गई हैं जिसे हमें जानना होता है, तो वो मिल जाता है एक मैप के ऊपर। दूसरा मैप जो है उसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे बड़ी किताब के अंदर होता है। When many maps are put together we get an atlas. ऐसे ही जैसे आपने एक मैप के अंदर देखा इंडिया के अंदर किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है वो बता दिया, दूसरे मैप में देखा इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं वो पता लग गया, तीसरे मैप में आपने देखा उसमें पता लगा इंडिया के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता लग गया, चौथे में आपने देखा इंडिया जो है वो कितनी तरफ से सी से घिरा हुआ है, कौन कौन सी सी है। तो हमें इंडिया के बारे में अलग अलग मैप अलग अलग जानकारियाँ दे सकता है। जब इन सब मैप को हम एक बुक बना देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये बन जाएगी एक एटलस। क्या बन जाएगी? एटलस। तो एटलस इज अ ग्रुप ऑफ मैनी मैप्स जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. तो एटलस जो होते हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है, छोटी एटलस भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो आपको मार्केट से मिल जाएगी एटलस। एटलस के अंदर अलग अलग स्केल्स बनाए जाते हैं, यानी कि मैप के अंदर जो दूरी होती है ना, अब मैप के अंदर कोई दूरी, जैसे इंडिया जो है, इंडिया ऊपर से नीचे की तरफ 3000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा है, तो हम मैप के ऊपर, एक पेपर के ऊपर 3000 किलोमीटर थोड़ी बनाएंगे हम, या 3000 किलोमीटर लंबा पेपर बनाएंगे, नहीं। वहाँ पे हम वहीं पे एक स्केल बना देते हैं कि भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो वैसे करके देखेंगे तो अगर हम
1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर मानते हैं तो 30 सेंटीमीटर विल बी 3000 किलोमीटर। तो हमें 30 सेंटीमीटर लंबा ही मैप बनाना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर विल इक्वल टू 3000 किलोमीटर। मैप्स हमें बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप ऑफ मैप जो हम जानेंगे यहाँ पर वो है फिजिकल मैप्स। यस, पहला फिजिकल मैप्स। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, जहाँ पर हमको किसी भी अर्थ के पार्ट की, भले इंडिया है भले कोई और देश है, यानी कि अर्थ का कोई भी पार्ट है, उसके एरिया के बारे में पता लगता है कि किस प्रकार की लैंड फॉर्म है वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पर पहाड़ हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स है, ओशंस हैं, इन सबको हम कहते हैं फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप्स भी इसको कहा जाता है। यानी कि फिजिकल मैप के अंदर आपको स्टेट्स नहीं बताए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बताए जाते हैं, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कुछ नहीं बताया जाता है, अंदर से खाली रहता है। आपने ऐसे मैप देखे भी होंगे, जब आप मैप लेने जाते हो शॉप पे, एक मैप आता है जिसके अंदर स्टेट बताई जाती है, इंडिया का ये स्टेट है, ये स्टेट है, वो बांटा हुआ होता है। लेकिन एक मैप आता है अंदर से बिल्कुल खाली होता है, बस बाहर आउटलाइन दी गई होती है इंडिया की, उस मैप को कहा जाता है फिजिकल मैप। दूसरा मैप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप की बात करें तो इसके अंदर सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, ये सब बताए जाते हैं और बाउंड्रीज जो हैं वर्ल्ड की वो भी बताई जाती हैं। अगर आप वर्ल्ड का अगर मैप देखने जाओगे ना, वर्ल्ड का फिजिकल मैप, तो उसमें आपको वर्ल्ड का बस बाहर के कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स दिखाई देंगे, अंदर का कोई भी नहीं दिखेगा। तो आपको पता ही नहीं लगेगा इंडिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो पॉलिटिकल मैप में आपको हर एक कंट्री के स्टेट्स भी दिखाई देंगे, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कौन सा कंट्री कहाँ पर है, एक्सेट्रा। इनको पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। आगे है थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड्स, रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। ऐसे मैप्स जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि भाई एक मैप हमने देखा उसमें रोड के बारे में बता रखा है कि इंडिया में रोड कहाँ जोड़ती हैं, किस किस जगह को जोड़ती हैं। फिर एक मैप हमको बताता है रेनफॉल के बारे में, कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है। एक मैप हमको बताता है इंडिया में कितने फॉरेस्ट है, कहाँ पर हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता है। ऐसे मैप्स को बोलते हैं थीमेटिक मैप, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. अब उनके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में, तो उसका नाम उस तरीके से रखा है। समझो कि एक मैप है जिसमें रोड के बारे में बताया गया, तो उसको नाम दिया जाएगा रोड मैप ऑफ इंडिया। एक मैप है जहाँ पर इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया, तो इंडस्ट्रियल मैप ऑफ इंडिया, तो वैसे नाम दिया जाता है। मैप जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिम्बॉल। तो ये 3 पार्ट में मैप को बांटा जाता है। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड ऑन अ पार्ट ऑफ इट और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप जो है वो एक ड्राइंग होती है जो पेपर पे पूरी वर्ल्ड को उतार देती है, यानी कि हम इतनी बड़ी दुनिया को छोटे से टुकड़े पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैप इसी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैप जो होते हैं वो पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी है, उसको हम एक पेपर के ऊपर उतारना पॉसिबल नहीं रहता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्केल। क्या यूज़ करते हैं? स्केल। स्केल में वो बात नहीं कर रहा हूँ जो स्केल आप लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्केल। स्केल का मतलब यहाँ पर मेरा है कि डिस्टेंस को मेज़र करने का तरीका। समझो कि हमको 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है मैप के ऊपर। समझो हमने एक रोड बनाई, समझो कि एक रोड है हमारा, इस रोड को मैंने दर्शाना है किसके रूप में, कि ये रोड जो है दिस इज़ 1000 किलोमीटर लॉन्ग रोड, ठीक है। लेकिन क्या आप एक पेपर के ऊपर 1000 किलोमीटर बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो मैप होता है उसके अंदर एक एक सेंटीमीटर माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? सेंटीमीटर, स्केल की मदद से। तो 1 सेंटीमीटर को हम ले सकते हैं 100 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर मतलब इतनी जगह होती है। 1 सेंटीमीटर मतलब आपको पता ही, आपके स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है। तो स्केल पे आपको ये सेंटीमीटर जो है ये 100 के बराबर गिना जाएगा। तो ऐसे ही दूसरा सेंटीमीटर हुआ तो एक और 100 जुड़ गया, 200 हो जाएगा। वैसे तीसरा 300। तो ऐसे करते करते हमको 10 सेंटीमीटर तक जाना है। कितने सेंटीमीटर तक? 10 सेंटीमीटर तक। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर दर्शा रहा था, तो 10 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, देखो मीटर्स के अंदर 50, 40, 30, 20, 10 और 0 ये स्केल है। यहाँ पर बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पर आपके नीचे जो स्केल दिया गया है इसकी बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मीटर दिया गया है, ये स्केल जो आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर दिया गया ना। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर। 10 मीटर कितना होता है पता है? इस रूम से भी बड़ा होता है 10 मीटर, इस रूम से भी बड़ा। तो इतनी जगह हम पेपर पे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर ले रहे हैं। तो इसका मतलब स्केल के ऊपर जब हमने लिखा 0 से इधर गए 10 मीटर हुआ, फिर 20 मीटर हुआ, फिर 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, यानी कि यहाँ आते आते आपका 50 मीटर हो गया। लेकिन 50 मीटर मतलब 0 से 10 के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। 10 से 20 के बीच का डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर। 20 से 30 भी 1 सेंटीमीटर, 30 से 40 भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक जगह 1 सेंटीमीटर का गैप हमने लिया। लेकिन हमने उसको माना क्या? 10 सेंटीमीटर। हमने लिया उसको 1 सेंटीमीटर, माना कितना? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्केल लिया जाता है। ये स्केल कोई फिक्स नहीं होता है कितना लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 2000 भी ले सकते हो, जैसा आपको मैप बनाना है वैसा। तो ये जो होता है इसको स्केल कहा जाता है, क्योंकि आप एक सिंगल छोटे से पेपर पे बड़ी जगह को, क्या इस रूम से बड़ी चीज़ को हम पेपर पे दर्शा सकते हैं? नहीं। उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं सेंटीमीटर से। ठीक है, समझ में आया? तो इसको बोला जाता है स्केल। स्केल आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, दर्शा सकते हो। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. जब हम बड़े एरियाज जैसे कॉन्टिनेंट, आप जानते हैं कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, तो पूरे कॉन्टिनेंट को या फिर बड़े कंट्री को पेपर पे दर्शाना होता है तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल का। एग्जाम्पल के तौर पे 5 सेंटीमीटर जो होगा वो 500 किलोमीटर दर्शाएगा। क्या बताएगा? 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर। ठीक है, ऑन द मैप शो। तो इन स्केल्स को कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप्स, यानी कि यहाँ पर स्केल जो होता है हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, इनको स्मॉल स्केल मैप्स कहा जाता है। व्हेन स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर। जब आप अपने गाँव को दर्शा रहे हो, सिटी बड़ी होती है, कॉन्टिनेंट उससे भी बड़ा होता है, कंट्री उससे भी बड़ी होती है, तो जब कंट्री को दर्शा रहे हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल स्केल मैप्स, यानी कि हम 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर ले सकते हैं, 500 किलोमीटर ले सकते हैं। लेकिन जब हम लार्ज स्केल मैप्स की बात करें तो वहाँ पर 5 सेंटीमीटर को सिर्फ 500 मीटर ले सकते हैं। 500 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का आधा, तो 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आधा किलोमीटर यानी कि 5 मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। ऐसे मैप्स को कहा जाता है लार्ज स्केल मैप्स, यानी कि जहाँ पर छोटे डिस्टेंस को स्केल के ऊपर मैप के अंदर बहुत बड़ा डिस्टेंस अगर दर्शाया जाए तो हम कम सेंटीमीटर के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस दर्शाते हैं, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। जब हम कम डिस्टेंस को कम स्केल पे ही दर्शाते हैं लेकिन डिस्टेंस भी कम होता है, देखो दोनों में फ़र्क आ गया ना। एक बार हमने क्या लिया, 5 सेंटीमीटर को लिया 500 किलोमीटर, और दूसरी बार हमने लिया 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर, तो दूसरे वाला थोड़ा कम है, 500 मीटर बहुत कम है, तो इसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। तो डिस्टेंस के साथ इसके साथ साथ हमारा स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन की बात करेंगे। अब आपने देखा होगा कोई भी मैप जो होता है ना, मैप के अंदर ऊपर की तरफ एरो दिया होता है। कैसा एरो होता है मैं आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। एक ऐसा एरो दिया जाता है, ये जो एरो आप देख रहे हो ना, ये एरो बनाया जाता है ऐसा, और ये एरो जो होता है ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। मैप के ऊपर कभी भी डायरेक्शन नहीं लिखी होती है। आप कोई भी मैप देखोगे ना, उसमें आपको ऐसे साइड में ऐसे लगा होगा और उसके ऊपर एन लिखा होगा, ठीक है, ऐसे करके उसके ऊपर एन लिखा होता है। तो एन जो लिखा होता है इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है। तो जब आपको नॉर्थ पता लग जाएगी तो इसका मतलब उसके नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है। ये नॉर्थ होती है तो नॉर्थ के नीचे वाली कौन सी होती है? साउथ होती है, और इससे हमें ईस्ट और वेस्ट भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो हर एक मैप के अंदर आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर ये जो मैप देख रहे हो इसके अंदर भी यहाँ पर इन्होंने एक एरो दिया हुआ है, और ये एरो आपको बता रहा है कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको हर एक मैप में दिया गया होगा। अगर मैप में डायरेक्शन नहीं दिया है तो मैप प्रॉपर नहीं समझा जाता है। ठीक है, जब आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों दिशाएं दर्शाई जाए, इसको कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये सब जो हैं ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं।
और ये हमें दिशाएं एग्जैक्टली बताते हैं। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। ये सब चीज़ें हमको इनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1 द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर का जो फिगर दिया गया है उसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। वी कैन से दैट इज इन द नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट की साइड भी आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट में भी है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है वो है सिंबल। सिंबल आप जानते हो, निशान, चिन्ह बोलते हैं जिसको। सिंबल मतलब होता है चिन्ह, ठीक है। अब चिन्ह, कौन सा निशान कहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है मैप पर, वो हम जानेंगे। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। तो पहले हमने स्केल देख लिया, डायरेक्शन देख ली, अब सिंबल। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंबल के बिना आप मैप को कंप्लीट नहीं कर सकते। एक मैप के ऊपर आपको एक बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग शो करनी है, तो क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग मैप पे बनाओगे? बिल्डिंग बनेगी मैप पे? नहीं बनेगी। हम वहाँ पर उसकी जगह सिंबल बनाएंगे। रोड बनाना है तो क्या हम वहाँ पर रोड बना के बताओगे कैसा रोड है? नहीं, उसके लिए हम रेलवे लाइन, पेड़ या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हम बनाएंगे सिंबल। इन सिंबल को आप कैसे भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ लगाकर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको उसकी जगह कोई लेटर लिखना है, ABCD, समझो आपको ट्री शो करना है तो ट्री के लिए आपने T लिख दिया तो भी चलेगा। रोड शो करना है तो R लिख दिया तो भी चलेगा। या कुछ और कोई सिंबल बनाना है, प्लस बना दिया, माइनस बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, वो भी चलेगा। तो मैप्स के अंदर सिंबल बनाकर आप बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे पीस ऑफ पेपर के ऊपर दर्शा सकते हो। अगर आपको समझो कि एक मैप है वो किसी और भाषा में दिया हुआ है और आपको वो भाषा पढ़नी नहीं आती है, तो फिर क्या करेंगे? हमको समझ नहीं आएगा, लेकिन सिंबल्स की मदद से हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स के एग्जांपल यहाँ पर हमारे नीचे दिए गए हैं बॉक्स के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए कौन कौन से दिए गए हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे लाइन है, अलग अलग उनके लिए सिंबल होते हैं। रोड के लिए मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड, यानी कि पक्की और कच्ची रोड बताई गई है। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कौन कौन सी होती है। टेम्पल के लिए, चर्च के लिए, मॉस्क के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए। यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफिस के लिए, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास, सब के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। तो अगर आप कभी मैप बनाने बैठो और उसके अंदर आपको पोस्ट ऑफिस बनाना है तो पोस्ट ऑफिस बनाना नहीं है, वहाँ पर PO लिखना है। अगर आपको पेड़ बनाने हैं, पेड़ वहाँ पर, तो पेड़ ऐसे बनाकर आप दर्शा सकते हो, छोटा सा सिंबल। तो इससे खुद ब खुद पता लगता है कि यहाँ पर ये सिंबल बता रहा है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ है। अब इसकी खास चीज़ पता है क्या है? ये कन्वेंशनल सिंबल्स जो होते हैं पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होते हैं, एक ही होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में अलग बनाएंगे, आपने मैप बनाया आपने अलग बना दिया, इसने मैप बनाया अलग बना दिया। हाँ, वैसे आप कोई और मैप बना रहे हो जो कि किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, तो वहाँ पे आप साइन सिंबल अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो रेगुलर मैप्स इंटरनेशनल लेवल पर जो बुक्स बनाई जाती हैं उसके अंदर सारे मैप्स के सिंबल यहाँ पर जो दिए गए हैं, जिनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, वो सेम ही होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब कुछ चीज़ों को दर्शाने के लिए डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है पानी, आपने मैप देखा होगा, पानी कौन से कलर से दिखाया जाता है? ब्लू कलर से। ब्लू कलर होता है ना, तो ब्लू मीन्स वाटर। हम जैसे इंडिया का मैप देखते हैं तो हमें बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी ब्लू ब्लू दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं दिस इज वाटर, ठीक है। इसके अलावा माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ होता है। कौन सा कलर यूज़ होता है? ब्राउन। येलो कलर प्लेटू के लिए होता है, ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए होता है। तो इस तरह जो मैप होता है उसके अंदर अलग अलग कलर्स हमको अलग अलग चीज़ें, जैसे देखो यहाँ पर मैप में देख रहे हो ना, रिवर को ब्लू कलर से दर्शाया गया, रिवर बनी हुई है यहाँ पर मैप में, दिस इज़ ब्लू कलर, तो ये रिवर ब्लू दिखा रहे हैं हमको। तो अलग अलग चीज़ों को ऐसे एक पर्टिकुलर कलर से दर्शाया जाता है। स्केच की बात करेंगे। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to the other place. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough sketch to show you the way to his house. This is called sketch map. अब आपको पता है, अब आपको अपने दोस्त, आपका स्कूल जाना है, आपके स्कूल का आपको पता ही नहीं है रास्ता, पहले दिन आपको जाना है, तो आपका दोस्त आपको बताएगा। कैसे बताएगा? भाई यहाँ से पहले आप जैसे अपने घर से निकलोगे सीधे जाओ, फिर आप इधर से सीधे निकलो तो यहाँ पर एक
सोसाइटी आएगी मंगलेश्वर नगर। यहाँ से आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग आएगी, रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करोगे आप, उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है आपको, और लेफ़्ट मुड़ के सीधे 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 जाते जाओ। वहाँ पर आगे आपको एक ये शॉप दिखाई देगी, एक बैंक दिखाई देगा कुछ भी, उस बैंक से आपको राइट मुड़ जाना है, फिर आप सीधे जाओगे, वहाँ से फिर आपको लेफ़्ट मुड़ जाना है, फिर वहाँ से एक आपको पेड़ दिखाई देगा, कुछ भी वो साइन बताएगा यहाँ पर ये था, ठीक है, उससे आप राइट मुड़ जाओ, वहाँ पर सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी जहाँ पर बोर्ड लगा होगा स्कूल का। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। कई बार हम रफ मैप बताते हैं ना, आपके घर कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, उनको घर नहीं मिल रहा होता है, वो फ़ोन करते हैं तो पापा कैसे बताते हैं, वहाँ से इधर मुड़ जाओ, इधर से एक बैंक आएगा, बैंक से राइट मुड़ जाओ, राइट मुड़ोगे तो सामने एक आपको किराने की दुकान दिखाई देगी, वहाँ से फिर राइट मुड़ जाओ, वहाँ पर सामने आपको एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा और उसके सामने हमारा घर है। तो ये रफ स्केच होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्केच मैप, जिसको जस्ट सामने वाले को रफली हम बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी सिंबल कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है, जस्ट सिंपली हमारा मोटिव होता है कि सामने वाले को ये चीज़ पता लग जाए। आगे होता है प्लान। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम विच कांट बी शोन ऑन एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड प्लान। अब कभी कभी क्या होता है, हम घर बनाते हैं तो घर के लिए पता है आपको नक्शा बनाया जाता है। आपने देखा जब आप घर खरीदने जाते हो या बिल्डर का एक ब्रोशर मिलता है, हमको एक ब्रोशर बोलते हैं, उसको एक पेपर देता है, वो पैम्पलेट देता है जिसमें घरों का मॉडल बनाया होता है। दिस विल बी द बेडरूम, बेडरूम के बाजू में किचन, किचन के बाजू में हॉल, हॉल के बाजू में एक और बेडरूम, यहाँ पर OTS आ गया, यहाँ पर आंगन आ गया, यहाँ पर बाउंड्री आ गई, ये पैरापेट वॉल आ गई, ये ऊपर का एक रूम हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड प्लान। वहाँ पे हम लोग उसको मैप नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैप जो होता है इस चीज़ का मैप नहीं होता है, क्योंकि हम एक छोटी चीज़ को पेपर पर दर्शा रहे हैं। तो उसके लिए आप वहाँ पे मैप नहीं बनाओगे कि ये देखो इतना बड़ा रूम हो गया, ये दूसरा रूम हो गया, तो वहाँ पे आप ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम मैप, तो ये जो मैप होता है, आपको पता है जब हम घर बनाते हैं तो घर का पहले नक्शा बनवाया जाता है इंजीनियर से। इंजीनियर आपको नक्शा बना के देता है, फिर उस नक्शे को आपको जो आपके एरिया की अथॉरिटी होती है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको पास करवाना पड़ता है, फिर वो नक्शा वहाँ से पास होता है, फिर उसका काम शुरू होता है। तो इसको बोला जाता है प्लान। इसको प्लान कहते हैं कि आप कैसे बनाना चाहते हो वैसे प्लान किया जाता है, इसको मैप नहीं कहा जाता। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर मैप, जिसमें हमने सीखा मैप क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है।